કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સારી મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 3ની અંદર હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 2 बढ़ते कदम જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। हिंदी विषयની અંદર पाठ नंबर 2 बढ़ते कदम જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 1 છે हिंदी और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखिए। तो મિત્રો અહીંયા તમને આપેલું છે ભ, તો આવી રીતે ભ લખાય એવી રીતે આપણે ધ તો આ રીતે લખીશું થ ધ ઘ છ જ ઠ ફ ખ શ અણ ஞ ઠ ડ ગ ત્ર જ્ઞ લ ક ચ દ અને બ। તો આવી રીતે ભિન્ન શબ્દો છે આપણે પણ લખીશું વર્ણને। प्रश्न 2 છે निम्नलिखित वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। જેમ કે ક્ષ તો ક્ષત્રિય ક્ષમા, તો જ્ઞ તો જ્ઞાન જ્ઞાની, ત્ર તો ત્રિભુજ ત્રાસ, સ તો શ્રદ્ધા શ્રवण। એના પછી પ્રશ્ન 3 છે એનો અ છે उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। મિત્રો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે ય पतंग है तो वह पतंग है, यह पुस्तक है वह पुस्तक है, यह लड़का है यह लड़कियां हैं, यह घोड़ा है वह घोड़ा है। प्रश्न 3 નો બ છે પઢીએ और समझिए। મિત્રો આપણે અહીંયા પઢવાનું છે એટલે વાંચવાનું છે અને સમજવાનું છે। જેમ કે नज़दीक के लिए एक वचन में यह है का प्रयोग किया जाता है, दूर के एक वचन के लिए वह है का प्रयोग किया जाता है, नज़दीक के बहुवचन के लिए ये हैं का प्रयोग किया जाता है, दूर के बहुवचन के लिए वे हैं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह है वाले वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए इस वह है के लिए उस, ये है के लिए इन और वे है के लिए उन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 3 क उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। જેની અંદર ઉદાહરણ આપેલું છે ये तितलियाँ है तो उनके पंखे रंग बेरंगी है, यह अरविंद है इसके पास किताब है, वह कौआ है उसका रंग काला है, वे दो पेड़ हैं उन पर बगुले बैठे हैं, ये बकरियां हैं इनका रंग सफ़ेद है, ये पौधा है इनके फूल रंग बेरंगी है। प्रश्न 4 कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે खालिया एक होनहार लड़का है तो वह, दूसरा क्या खालिया मेरे लिए पानी लाएंगे तो क्या आप मेरे लिए पानी लाएंगे, तीसरा हम रविवार को घूमने जाएंगे, चौथा मैं कल बाजार जाऊंगा, 5 तुम क्या कर रहे हो। प्रश्न 5 चित्र देखकर उत्तर लिखिए। અહીંયા મિત્રો चित्र છે એના આધારે આપણે ઉત્તર આપવાના છે। सही विकल्प के आगे निशान कीजिए सही का। लड़की कहाँ खड़ी है तो गाय के आगे, दूसरा बंदर क्या कर रहे हैं तो बंदर उछल कूद कर रहे हैं, तीसरा चित्र में क्या नहीं है तो लड़का, चौथा घर की छत किससे बनी है तो खपरेल की। प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो चित्र में गाय बंदर पेड़ घर मोर बादल और पहाड़ दिखाई दे रहा है। दूसरा आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं, तो जब बारिश होने वाली होती है तब आकाश में बादल दिखाई देते हैं। तीसरा मोर क्यों नाच रहे हैं, तो बारिश के मौसम के कारण मोर नाच रहे हैं। चौथा पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं, तो पेड़ के ऊपर 2 बंदर हैं। पांचवा लड़की गाय के पास क्यों खड़ी होगी, तो जवाब मित्रों आ रीते लखी शकाय कि लड़की गाय को पानी पिलाने के लिए खड़ी होगी। प्रश्न 7 रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों यहाँ पहलू है वह लड़का है तो वह लड़की है, दूसरा है वह घोड़ा है वह घोड़ी है, तीसरा यह विद्यार्थी है यह विद्यार्थिनी है, चौथा यह मोर है यह मोरनी है। आगे प्रश्न 8 उसका उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह लड़का है ये लड़की है, इसी रीते यह माला है तो यह मालाएँ हैं,
वह तितली है, वे तितलियां हैं। यह लड़की है तो ये लड़कियां हैं। वह पुस्तक है तो ये पुस्तकें हैं। प्रश्न 8 उसका ब है। दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जेम कि एक, यह घोड़ा है तो ये घोड़े हैं। दूसरा, वह तितली है, वे तितलियां हैं। तीसरा, यह हाथी है, ये हाथी है। चौथा, वह चूहा है, वे चूहे हैं। प्रश्न 9 कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जेनी अंदर पहलू छा मछलियाँ पानी के अंदर रहती है, बराबर, तो के अंदर आवशे। दूसरी खलिया है मोर घर के पास नाच रहा है। तीसरी खलिया में मैं आपके लिए खिलौने लाऊंगी। चौथा, आपकी किताब मेज़ के ऊपर है। और पांचवा, लड़की पेड़ के पास खड़ी है। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે આપણે છે પાઠનું સોલ્યુશન કરી શકીએ। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।